नजरों के तीर चले कस कस कस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस। तो साहब होता क्या है कि जब रामचंद्र जी सीता को ढूंढते हुए समुद्र किनारे आ पहुंचे अपनी वानर सेना के साथ, तो अब प्रश्न ये उठा कि लंका तक इस वानर सेना को कैसे पहुंचाया जाए। तो अपने साथ चलते हुए वानरों में नल नील नामक वानरों का सहारा लिया। लेकिन मोदी जी का उल्टा। जहां नेहरू जी ने भिलाई और राउरकेला में उस टाइम इस्पात के कारखाने लगाए रूस के सहयोग से, हैं, और जिससे न केवल सरकार को फायदा हुआ, भारत बल्कि देश के जवानों को रोजगार भी मिला। लेकिन मोदी जी कहने को तो कह रहे हैं कि 2 साल से हमने सेमी कंडक्टर मिशन का ऐलान किया था, लेकिन लेकिन किया कुछ नहीं है। यानी सरकारी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं की, और फिर अभी टाटा आदि प्राइवेट सेमी कंडक्टर केंद्रों की आधारशिला रखी। यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सरकार को जहाँ चालू करना चाहिए तो उसकी जगह प्राइवेट। और इनसे देश के सवाल ये है, इनसे इस देश के बेरोजगार को और न तो आरक्षण मिलेगा और न कोई लाभ डायरेक्ट सरकार को मिलेगा। लेकिन मोदी जी को तो क्या, मोदी जी को इससे कोई मतलब, उनको तो फीता काटना है, प्रचार से मतलब है। अरे इनकी तो आप ये देखिए, भाजपा समर्थित महाराष्ट्र सरकार ने आज अहमद रेलवे स्टेशन नगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया? अहिल्या नगर, अहिल्याबाई अहिल्या नगर रख दिया है। जैसे लोगों को अहिल्या भाई के ज़माने के भाव में यात्रा कराई जाएगी है। अरे समझने वाली बात है कि लालू जी ने जरूर महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में रियायत देकर हैं, और रेलवे को बल्कि लाभ में चला कर उस टाइम चलाया था। और जबकि मोदी जी का क्या है? मोदी जी का तो कच्चा चिट्ठा जो चंद्र चंदे का है, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 15 मार्च को जैसे ही आएगा तो इनके मोदी जी के भ्रष्टाचार के सारे जो उन्होंने किए हैं, और भ्रष्टाचार के सारे बंधन तोड़कर जो किए हैं, वो और सत्ता और स्वयं की सत्ता के लिए इन प्रकार किसी तरह से कालाधन पाकर स्वयं का खजाना भरा है। जबकि वादा क्या था? वादा था कि जनता के खाते में 15-15 लाख हर एक के खाते में देने का था। लेकिन उन्होंने महिला का आरक्षण भी कुछ नहीं किया। और वो कब लागू हो, उन्होंने बोला था 29 में किया, लेकिन किया जाएगा। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने अभी वादा किया कि चुनाव जीतने पर महिलाओं की न्याय गारंटी के साथ नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण और 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के खाते में जमा करने का वादा किया। और उधर क्या है? उधर क्या हो रहा है? चीन है। चीन मालदीव, लंका, नेपाल से मिलकर अपनी पेट बढ़ा रहा है। और भारत के प्रवक्ता तो क्या मस्त होकर गा रहे हैं कि हमको कहना है, उनका प्रवक्ता, भारत के प्रवक्ता का कहना है कि हमको तो साझा रिश्ता सीमा विवाद से कहीं बढ़कर। यानी कितना हास्यास्पद है। यानी आप चीन वाले चाहे हमारी सीमा में, हमारे देश के तमाम जगहों पर बढ़त बढ़ाकर अपनी सीमाएं तक घोषित कर लो, हम आपका स्वागत करते करेंगे और एक ही झूले पर झूलेंगे। और यह भी हमारे लिए फख्र की बात होगी। यह बात कितनी उचित है, यह तो वक्त ही बताएगा है कि ये एक झूले में झूलना और सही चीन अपनी सीमा में पेट कर ले, तो फिर क्या है? मतलब कौन सा रिश्ता रह गया? ये समझ में नहीं आता मेरे को। क्या क्या चाहती क्या है सरकार? कुछ ध्यान क्यों